एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। ओमान की टीम 161 रन के ताक़ुब में 17वें ओवर में 67 रन पर ढेर। फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम और साइम अयूब की दो विकेटें। हमाद मिर्जा ने सबसे ज़्यादा 23 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस की 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 66 रन की धुआंधार इनिंग्स। फ़खर जमान 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान 29, मोहम्मद नवाज 19, हसन नवाज 9, फहीम अशरफ 8 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान आगा और साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। ओमान के आमिर कलीम और शाह फैसल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नदीम ने 1 विकेट ली। एशिया कप में 14 सितंबर को पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। मुंतजमीन के मुताबिक मैच के 90% टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुके। जनरल इंक्लोजर के तकरीबन तमाम टिकट्स भी शायकीन खरीद चुके। जुमेरात की शाम तक दस्तयाब टिकट्स की कम अज कम कीमत 750 दिरहम तकरीबन 57,000 पाकिस्तानी रुपए रही। प्रीमियम टिकट 3500 दिरहम यानी 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब। दरियाई चनाब और सतलुज के रेलों से मुल्तान का बड़ा इलाका सैलाब में घिर गया। जलालपुर पीरवाला में तबाही। नूराजा भुट्टा बंद टूट गया। मौजिया नूराजा भुट्टा, गज किन्हू, बस्ती लांग के इलाके जेर आब। मुल्तान की तहसील शुजाबाद को भी शदीद खतरा। दर्जनों आबादियाँ पानी में डूब गईं। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सैलाबी रेले में बहने वाले 3 में से 2 मजदूरों को बचा लिया गया। तीसरे की तलाश जारी। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। निशेबी इलाके ज़ेर आब। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द। नवाही गाँवों पाना महार मुकम्मल तौर पर तबाह। भावलपुर के 100 से ज़ायद देहात डूब गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बच जाने वाली फैमिली कार हादसे का शिकार। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुतासरा खानदान 4 रोज तक पानी में महसूर रहा। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रात से लापता कश्ती रेस्क्यू कर ली। मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। मिंजनाबाद के नवाही इलाके लालिका में कश्ती उलटने से लापता होने वाले 2 अफराद की लाशें मिल गईं। चिश्तिया में ट्यूब पर बैठकर सैलाबी पानी पार करने वाला नौजवान डूब गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब से हलाकतें 97 हो चुकी। 4500 से जायद मौजाजात, 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। 24,51,000 लोगों, 19 लाख से जायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों और सैलाब से 932 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके से रहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसिक। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,760 क्यूसिक रिकॉर्ड। जामशोरो हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजनत में इनफ्लो और आउटफ्लो 6,79,290 क्यूसिक हो गया। सैलाब के बायस मुतादिद देहात ज़ेर आब। सिंध और पंजाब की सरहदी पट्टी के मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कपास, चावल और सब्जियों समेत दीगर फसलें तबाह। सैलाब ज़दगान को 1 माह का बिजली बिल मुआफ़ करने पर गौर। IMF की मंजूरी शर्त। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को आलमी इदारे से राब्ते की हिदायत कर दी। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। IMF के एक और मुतालबा पूरा करने की भी हुकूमती तैयारी। बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शरीक किया जाएगा। पावर डिवीज़न ने पॉलिसी तैयार कर ली। नए तरीक़ाकार से सनती शोबा बोली देकर बिजली कारखानों से सस्ती बिजली हासिल कर सकेगा। विफाकी हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। बरतानिया का बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड हंगामी इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी दुनिया से मदद मांगे, इसमें ताख़ीर समझ से बाहर है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये पर हैरान। एक्स पर कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। दुनिया भर के ममालिक ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों की इमदाद को से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतासरा अजला के लिए BISP के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी तौर पर करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लियाकतपुर में ज़ाहिर पीर बंद का दौरा, मुतासरीन की इमदाद और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला की रेस्क्यू और PDMA की टीमों को शाबाश, कहती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। मरियम नवाज को मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सैलाब से नूरवाला, गुल मोहम्मद लंगा, डेरा फरीदी और चौहान के 35 मौजा जात मुतासिर, 6 रिलीफ और मेडिकल कैंप्स, 3 क्लिनिक ऑन बोर्ड्स और 12 ऑन व्हील क्लिनिक सरगर्म। 488 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुतासरीन के घर दोबारा तामीर करके देंगे। वज़ीर आला का रहीम यार खान में आरजी स्कूल का दौरा, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए और उनकी दिलजोई की। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुँचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुँचाए भी। हमास के बगैर फ़लस्तीन का 2 रियासती हल, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली, जिसे न्यूयॉर्क एलामिये का नाम दिया गया। करारदाद के हक़ में 142 वोट आए, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत की। 12 अराकीन वोटिंग में शरीक नहीं हुए। मतन में हमास की मजम्मत करते हुए उससे हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। 2 रियासती हल पर आला सतही बैनुल अक़वामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को दोबारा मुनक़िद करने पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान और इसराइल के मंदूबीन की तकरार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इसराइली मंदूब को मुंह तोड़ जवाब। उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के इसराइली इल्ज़ामात पर कहा, पाकिस्तान बारे हक़ाइक़ से मुनाफी रिमार्क्स दिए गए, जिसका मकसद आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और अपने गैर कानूनी इक़दामात का जवाब पेश करना था। हम किसी भी गैर जिम्मेदार रियासत के ऐसे बयानात को कबूल नहीं करेंगे जो दहाइयों से ग़ज़ा और फ़लस्तीनी इलाकों में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की मुजरिम हो। इजलास में मौजूद इसराइली नुमाइंदे ने पाकिस्तानी मंदूब से अपने लहजे पर माफ़ी मांगी, लेकिन साथ ही ढिठाई से कहा, उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे गए, इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक, हम नस्ल कुशी करने वालों के बयान का जवाब नहीं देते। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी चीनी सूबे चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सदर का पुरवकार इस्तकबाल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर शंघाई, चेंगडू और सेनकोंग के दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादले ख्याल होगा। अफगानिस्तान वापस जाने वाले महाजरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और तिजारती सरगर्मियों का फ़रोग देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगान सिफारतखानी का दौरा, कायम मकाम सफ़ीर सरदार अहमद शुकेब से मुलाकात, ज़लज़ले से हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अफगान सफ़ीर ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया।
ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा कारनामा, 5 साल के दौरान रोशन डिजिटल अकाउंट में 10 अरब 91 करोड़ डॉलर्स भेजे। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। रोशन डिजिटल अकाउंट में 2 अरब डॉलर्स मौजूद और रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स की तादाद 8,51,756 पर पहुंच गई। इस्लामिक बैंकारी में 95 करोड़ 80 लाख डॉलर्स, स्टॉक मार्केट में 8 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी की गई। अगस्त में 48 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रिवायती सूदी बैंकारी में इन्वेस्ट किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम सितंबर 2020 में मुतारफ कराई गई थी। मिसाल मलिक का प्रियंका गांधी को यासीन मलिक की फांसी रुकवाने के लिए खत। मिसाल मलिक का कहना है सियासी मकासद के लिए फांसी की कार्रवाई तेज की जा रही है। यासीन मलिक की फांसी से खिता अमन के इम्कानात से महरूम हो जाएगा। यासीन मलिक ने हथियार छोड़कर अमन मुज़ाकरात को तरजीह दी। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से खिते में तनाव बढ़ा। मिसाल मलिक की प्रियंका गांधी को खत लिखकर फांसी रोकने के लिए किरदार अदा करने की अपील। अमरीकी सदर ने चार्ली कर्क के मुश्तबा कातिल की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। सदर ट्रंप का कहना है 2 रोज़ कबल कत्ल होने वाले करीबी साथी चार्ली कर्क के मुश्तबा कातिल टेलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI ज़राए के मुताबिक चार्ली कर्क का मुश्तबा कातिल हिरासत में है और इसे तहकीकात की जा रही हैं। इससे कबल अमरीका के विफाकी तहकीकाती इदारे ने ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क के मुश्तबा कातिल की CCTV वीडियो जारी की थी। चार्ली कर्क को 2 रोज़ कबल अमरीकी रियासत योटा की वैली यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान गोली मारी गई थी। और यूरोपीय मुल्क अल्बानिया में मसनूई जहानत से तैयार करदा पहली वजीर की तैनाती। अल्बानवी वज़ीर आज़म एडी रामा ने अमूमी टेंडर्स की निगरानी के लिए दुनिया की पहली AI वज़ीर को मुतारिफ कराया। इस वज़ीर का नाम अल्बानवी ज़बान में डेला यानी सूरज है। वज़ीर आज़म का कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी मसनूई वज़ीर की जहानत मुल्क को करप्शन फ्री बनाएगी।